हाँ भाई, क्या कर रहा है बे? हाँ, क्या कर रहा है? ड्रग्स सूंघ रहा है? अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार, आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है। नशा का कारोबार करना यहां गुनाह है। नशा खरीदना, बेचना और सेवन करना यहां गुनाह है। इसके लिए बाकायदा आपको गंभीर सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन बिहार में नशाबंदी के बाद क्या नशा बंद हो गया? हम नशाबंदी को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन नशाबंदी के बाद की जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह पहले से शायद भयावह ही है। आपको बता दें कि बिहार में नशाबंदी के बाद युवा पीढ़ी जो पहले आसानी से बियर जैसी चीजें पी लेते थे, वे अब और भी बेहद खतरनाक नशा करने लगे हैं। अब नशा उपलब्ध न होने की स्थिति में वे सॉल्यूशन का यूज करते हैं, और सॉल्यूशन ही नहीं, विभिन्न प्रकार के कफ सिरप का भी उपयोग करते हैं। आपको बता दें कि नशे के इस कारोबार में कई सारे लोग खूब मुनाफा कमा रहे हैं। मोटा चांदी कमाने के लिए नशा का यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। नया ट्रेंड चल पड़ा है, युवा पीढ़ी ड्रग्स के नशाई बन रहे हैं, उसकी लत में अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि बनमनखी, पूर्णिया जिले के बनमनखी में, और मैं आपको बता दूं कि सीमांचल में उठ रहा है धुआं और जल रही है माचिस की तीलियां, जिसके आगोश में है बनमनखी का यार्ड। जी हां, मार्केटिंग यार्ड। यहां सारे नशेड़ी युवक इकट्ठा होते हैं और फिर अपनी जवानी को धुएं में उड़ाते हैं। स्मैक की चपेट में बनमनखी आ चुकी है। स्मैक के कारण आत्महत्या, छिनतई जैसी घटना भी खूब बढ़ गए हैं, और नशे के सौदागर इसमें अपनी चांदी भी काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन इस पर नकेल नहीं कस रही है। गाहे बगाहे प्रशासन स्मैक और ड्रग्स नशा को पकड़ती भी है खेप और अपनी पीठ भी थपथपाती है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है जवानी, युवा पीढ़ी की जवानी। नशा का यह खतरनाक कारोबार बेहद खतरनाक अंजाम को पा रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बनमनखी यार्ड में कई सारे बच्चे, जिसकी उम्र महज 15 से 20 साल लगभग दिखती है, वे सब नशे के गिरफ्त में हैं। जरा इस वीडियो को, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सीमांचल की यह धरती बनमनखी नशे की गिरफ्त में क्यों बढ़ रहा है आगे। मैं आज उस वीडियो को हमने भी देखा है। देखने से ऐसा लग रहा है कि जो है, और पूर्व से ही हम लोगों को भी ज्ञात है ये विषय, कि खास करके युवा लोग जो हैं, अधिकतर युवा जो हैं, वो जो है स्मैक या और सब जो नशीला पदार्थ होता है उसके गिरफ्त में आ चुका है। खास करके जो अंडर टीन हैं लड़के, नए उम्र के लड़के हैं, जो भटक के कुछ लोगों के माफियाओं के शिकार बन जाते हैं, और आदत पहले इस बच्चों को दिलवाया जाता है, उसके बाद ये स्वयं आदतन हो जाते हैं। और ऐसा तो अभी सब जगह से खबर भी आ रहा है, और हम लोग भी समाज में देखते हैं कि जो है छोटी छोटी घटनाएं जो होता है, जैसे चैन छीनने की घटना होता है, चाकू मारने की घटना होता है, इसके पीछे अगर प्रशासन अगर जड़ से देखे तो सबके पीछे है स्मैक का जो है अधिक सेवन करना। जब उन लोगों को पैसा की दिक्कत होती है तो 100-200 रुपया में भी साइकिल चोरी करते हैं, मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, वगैरह वगैरह जो है घटना कर कर के पैसा संग्रह करके स्मैक पीने का काम करते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने कई एक बार प्रशासन को भी आग्रह किया है, और आपने कहा कि बनमनखी में, बनमनखी नहीं पूरे बिहार इसकी गिरफ्त में आ चुका है। आप हर जगह समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर आप लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है कि किस प्रकार से स्मैक जो है हमारे समाज के लिए, खास करके युवाओं के लिए, नए लड़कों के लिए किस प्रकार से जो है मौत का सौदागर बन रहा है, और नए नए घटनाओं को जो जन्म दिया जा रहा है, इसके पीछे स्मैक का बहुत बड़ा हाथ है। मैं प्रशासन से कई एक बार आग्रह भी किया हूं, और आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह करता हूं
हूँ कि ऐसे जगहों को चिन्हित करें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इससे तो हमारे जो समाज के युवा वर्ग हैं उसको वो कम भटकेंगे और दूसरा कि जो है लूट खसोट आपराधिक घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। ये हम लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। अमितेश कुमार सिंह, भाजपा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बनमनखी। इन दिनों बनमनखी जो है वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है और आज सवेरे से ही बनमनखी के मार्केटिंग यार्ड जो है वहाँ पर बहुत सारे नवयुवक लड़के जो हैं वो नशा का सेवन करते हुए ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप एक महिला समाज सेवी होने के नाते इसे किस नज़र से देखते हैं और सरकार को साथ ही साथ यहाँ के नवयुवक युवतियों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और थैंक्स करते हैं कि आप लोगों ने स्मैक के खिलाफ़ या ड्रग्स के खिलाफ़ आज हम समाज से भी यहाँ के बनमनखी के जनता को खड़ा किए हैं और ख़ासकर महिलाओं के पक्ष में आपने हमको बुलाए हैं। सबसे बनमनखी का ये दुर्भाग्य है कि हमारे छोटा छोटा लड़का जो कि 18 से लेकर 12 तक का जो एज है, यह सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेते हुए, स्मैक लेते हुए और एक फोर्टविन इंजेक्शन आता है, हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये सभी का नशा बच्चे आदी हो चुके हैं। क्योंकि हमारे बनमनखी में शाम होते हम तो आपको जगह भी एक दो ठो का बता सकते हैं, जो कि आज एक वायरल वीडियो भी देखे हैं जो साथ डायनेज का है, कोसी कॉलोनी का है और सिनेमा हॉल को भी ले लीजिए कि अभी जो वर्तमान में सरस्वती सिनेमा हॉल है उसमें भी यदि आप शाम में जाइएगा तो ये आपको शाम से लेकर 11 बजे 12 बजे रात तक आप एक दिया या टॉर्च का लाइट या तो कागजात जलाते हुए मिलेगा। शायद वह नशा ही करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। तो इस तरह से हमारे बनमनखी का ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे बनमनखी में बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में कितना सफल मानते हैं? बिहार में कोई शराबबंदी नहीं है। हम बिल्कुल इस पर नाराजगी सरकार से व्यक्त करते हैं कि सरकार में नशाबंदी, शराबबंदी, हॉटबीन या ये किसी भी प्रकार का स्मैक वगैरह है, ये कहीं भी कोई बंद नहीं। सिर्फ ये दिखावा है सरकार का कि शराब का दुकान बंद है, शराब बिक्री नहीं होता है, लेकिन शराब घर घर बनता है। आप जो है कई जगह जाइएगा तो शराब बनते हुए मिलेगा। शाम में आप मार्केट घूमिए, शाम में आप हमारे वार्ड नंबर 6 चले जाइए या और जगह जाइए, क्या आपको शराबी नज़र नहीं आता है? क्या यह शराब कहाँ से आता है? सरकार कहते हैं कि शराब हम बंद कर दिए हैं, लेकिन शराब आता कहाँ से है? सरकार क्यों नहीं देखती है कि ये शराब बनता कहाँ है? यहाँ के समाजसेवी, यहाँ के अधिवक्ता, यहाँ के विभिन्न नेता, ये इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं तो दे दी हैं, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बाद क्या सरकार के नुमाइंदे यानी प्रशासन के वे लोग जग जाएंगे और बनमनखी से नशा का यह धंधा क्या नेस्त नाबूद हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो निश्चित रूप से यह काबिल तारीफ बात होगी। लेकिन हम आपको यहां बता दें कि यह नशा का खतरनाक कारोबार बेहद खतरनाक मुकाम की ओर बढ़ चला है। ड्रग्स का खूब फल फूल रहा है बनमनखी में यह धंधा। यही नहीं, आपको बता दें कि ड्रग्स पहले युवा पीढ़ी को फ्री में दी जाती है और जैसे ही एक दो बार फ्री में दे दी जाती है तो उसके बाद वह ड्रग्स का आदी बन जाता है और फिर उसके लिए वह छिनतई करना पड़ जाए, घर में चोरी करना पड़ जाए, घर के सामान को चुरा कर बेचना पड़ जाए। हर हद को वो पार करते हैं और हर हद को पार करके वे इस नशे को प्राप्त करते हैं। नशे में इतना डूब जाते हैं कि जब पारिवारिक हालत सिर चढ़कर उन्हें इस अंजाम के लिए कोसता है तो उनकी अंतर आत्मा चित्कार उठती है और फिर वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में तरह तरह का हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी नशे की चपेट में जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम मांग करना चाहेंगे इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। और शराबबंदी की जहाँ तक बात है तो ये शराबबंदी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है।
आप तो सरकार, आपकी ही सरकार है, तो सरकार किसी की भी, बोल रहे हैं। सरकार किसी की भी हो, हमारी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, सच्चाई यही है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। सर एक वीडियो आज होम डिलीवरी हो रही है सरकार सर शराब एक की। वीडियो सवेरे से आज वायरल हो रही है जिसमें कि बनमनखी के मार्केटिंग यार्ड का है और जहां नवयुवक लड़के जो हैं वह स्मैक का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तरह तरह की नशीला पदार्थ भी वहां देखने को मिल रहा है। तो आप किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, और क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के विषय में तो हमें जानकारी नहीं है मुझे, और ना ही हम वीडियो देखे हैं। लेकिन अगर स्मैक का सेवन हो रहा है और स्मैक का सेवन होता है, यह बात हम भी जान रहे हैं, जो खास करके बनमनखी के धरती पर मार्केटिंग यार्ड में ही नहीं, कोसी प्रोजेक्ट में भी होता है, ऐसा भी जानकारी है हमको। तो मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और नए बच्चे को भटकने से रोका जाए, और सामाजिक संगठन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और सामाजिक संगठन भी मिलकर जागरूकता अभियान निकाला जाए इसके लिए। ये सब होना चाहिए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। ये शराबबंदी है, ये नशा है, ये सब पर भी स्वास्थ्य मंत्री को ही ध्यान देना चाहिए। क्या परिचय है? उदय कुमार झा, प्रदेश सचिव, कांग्रेस सेवा दल। सर आज सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि बनमनखी मार्केटिंग यार्ड के ठीक पीछे बहुत सारे नवयुवक लड़के जो हैं वो तरह तरह के नशीला पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। और आप एक समाज सेवी होने के नाते इसे किस नज़र से देखते हैं और प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, ये एक बनमनखी की समस्या नहीं है, और बनमनखी की समस्या को यहाँ के पत्रकार महोदय, बुद्धिजीवी लोग बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर में, न्यूज़ में डालते रहते हैं। लेकिन पता नहीं आखिर यह गैंग समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। यह बनमनखी की समस्या नहीं है, यह पूरे बिहार की समस्या है। बिहार में शराबबंदी होने के बाद यहाँ के जो भी युवा हैं वो अलग अलग तरीके से नशे का सेवन करना शुरू कर दिया है। कोई वो दवाई आता है, कफ सिरप बोल के, कोडिन बोलता है, क्या बोलते हैं, वो कोई यूज़ करता है, कोई सुई लेता है, कोई वो सूंघता है, तो कोई स्मैक लेता है। पर अनेक प्रकार से आजकल युवा नशे का सेवन कर रहे हैं। यह युवाओं के लिए बहुत ही बेहद खतरनाक है, जिससे उनकी ज़िंदगी 10 साल बाद, 5 साल बाद उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस पर युवा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए। सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि युवा बचेंगे तो हमारा देश बचेगा। शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं आप? शराबबंदी सर, आप डेली देख रहे हैं कि शराबबंदी हर जगह मिल जाता है। इसका नमूना कहीं कोई जनप्रतिनिधि लोग पीकर ठुमका लगाते नज़र आ जाते हैं, कहीं कहीं किसी प्रकार से नज़र आ जाते हैं। शादी विवाह में एक फैशन सा चल गया है। तो शराबबंदी को पूरी तरह हम सफल नहीं मानते। और होम डिलीवरी, ये तो सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में जब से बंदी हुआ उसके बाद से होम डिलीवरी चालू। आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, खुद की जिंदगी खत्म कर देते हैं, और नशे का यह भयावह कारोबार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन से अपील करेंगे कि इस पर गहराई से चिंतन करें, और सिर्फ एक मुहिम चलाकर नहीं बल्कि इसे सीरीज के तरह पर चलाकर बनमनखी के चप्पे चप्पे से उन तमाम यार्ड, चाहे वह मार्केटिंग यार्ड हो, चाहे वह रेलवे स्टेशन के छुपे हुए कोई जगह हो, चाहे वह किसी कोने सड़क किनारे एकांत जगह हो, उन सब जगहों पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चलना चाहिए, ताकि इस तरह के कारोबार फल फूल न सके, युवा पीढ़ी की जवानी बर्बाद ना हो सके। कहते हैं ना कि दम मारो दम और घुट जाए दम, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। जरा संभलिए, जरा संभालिए। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।